मनोज तिवारी ने अपना लम्बत दिया था कि झुग्गियाँ टूटे तो मुझे फ़ोन कर लेना। कल झुग्गियाँ टूटी, उनके फ़ोन लगते रहे, फ़ोन बजाते रहे, फ़ोन उठाया नहीं। हाल चाल क्या है जी, बस चुनाव आ गए तो अपने हल्ला गुल्ला मचा के वो कर देते हैं, बाकी तो यहाँ कुछ नहीं है। ना ही हमने उन्हें कहीं किसी प्रोग्राम में आते जाते देखा, ना किसी सुख दुख में आते जाते देखा। सिर्फ हमने साल में एक बार देखते हैं उन्हें, जब वो टूर्नामेंट कराते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उस पार्क की जिसमें वो टूर्नामेंट कराते हैं, उस पार्क की भी हालत जो है वो बहुत बड़ी दयनीय है। तो सांसद जी ने कहा था तो कि मैं इस पार्क के अंदर बोरिंग कराऊंगा, बड़ा बोरिंग कराऊंगा, छोटा बोरिंग नहीं कराऊंगा, सभा में कहा था। और आज तक वो जो है ना बोरिंग कागजों में हो गया होगा, फिर सांसद जी का जो है ना बोरिंग जमीन के अंदर नहीं हुआ। क्षेत्र में कहीं भी यहाँ से लेकर बुराड़ी तक उनका क्षेत्र लगता है। आप एक भी पत्थर दिखा दीजिए क्या कराया है मनोज तिवारी ने। हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, मनोज तिवारी जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अरे भाई एक बार हमारे दुख में तो आगे खड़े हो जाए, हमने तो उन्हें 11 साल में देखा नहीं साहब। जीत मनोज तिवारी जी नहीं रहे हैं, ये भाजपा ने जो अपना एक प्रोपगंडा चलाया हुआ है, या तो हिंदुत्व का या फिर एक देश भावना का। आज भी मनोज तिवारी को लोग सांसद के रूप में पसंद नहीं करते हैं। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेटिक न्यूज़। इस समय जो मेरी मौजूदगी है वो देश की राजधानी दिल्ली की उत्तर पूर्वी लोकसभा में है। आप सभी को जानकारी होगी, यहाँ के सांसद हैं, बड़े पॉपुलर सांसद हैं मनोज तिवारी। 2014 में मनोज तिवारी को टिकट मिला और मनोज तिवारी यहाँ से जीते। 19 में भी जीते, 2024 में भी जीते। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लगभग भाजपा जो है अपने 11 साल मना रही है कि 11 साल में उन्होंने अपनी लोकसभा में ये काम कराया, देश हित में ये काम कराए। इस समय मेरी मौजूदगी जो उत्तर पूर्वी लोकसभा में है, जो मनोज तिवारी का गढ़ कहा जाता है, गढ़ी कहेंगे, जब 3 बार सांसद बन गए हैं। इनसे बातचीत करते हैं मनोज तिवारी कितनी बार दिखाई दिए पूरी लोकसभा में, कहाँ उनके पत्थर लगे, कितने विकास कार्य हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। हमने सिर्फ 11 साल हो गए हैं यहाँ सांसद मनोज तिवारी को जीते हुए। सिर्फ हमने साल में सिर्फ एक बार देखते हैं उन्हें, वो भी जब वो अपना फ़ायदे के लिए टूर्नामेंट कराते हैं डिस्ट्रिक्ट पार्क में नंदनगरी के अंदर। अन्यथा हमने आज तक उनका 11 साल में तो कोई पत्थर ना शिलान्यास करते हुए देखा उन्हें इस क्षेत्र के अंदर, सीमापुरी विधानसभा के अंदर। ना ही हमने उन्हें कहीं किसी प्रोग्राम में आते जाते देखा, ना किसी सुख दुख में आते जाते देखा। सिर्फ हमने साल में एक बार देखते हैं उन्हें, जब वो टूर्नामेंट कराते हैं। और टूर्नामेंट में ही उनको यहाँ की जनता देखती है, या वो प्रचार पार्टी के प्रचार। इस बार तो वो प्रचार में भी खुद नहीं थे, जब उनकी धर्मपत्नी ने यहाँ हमारे क्षेत्र में प्रचार किया, उन्होंने तो प्रचार भी नहीं किया। इस बार तो लोग पहले उन्हें प्रचार में तो देख लेते थे कि मनोज तिवारी जी को, पर इस बार तो उनको किसी ने प्रचार में भी नहीं देखा। और बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमने एक साल में अभी 11 साल में उनका कोई पत्थर का यहाँ पे शिलान्यास पे नाम लिखवाते नहीं देखा। आप एक क्षेत्र में कहीं भी देख लें उनको। अच्छा, मुझे आप एक बात बताइए, आपने कहा कहीं पत्थर नहीं है, तो जीत कैसे जाता है फिर? 3 बार सांसद कैसे बन गए फिर ये? देखिए, मैं लोकसभा चुनाव से अभी यहाँ जब कवर करने आए थे लोकसभा में, तमाम लोग विरोध में थे, तमाम लोग विरोध में कि मनोज तिवारी कहीं नहीं दिखाई देते, कहीं विकास नहीं करवाते, किसी के काम भी नहीं आते। तो जीत कैसे गई है ये? जी मोदी जी की लहर में जीत गए। मोदी कब तक होगी ये? तो जब तक मोदी जी ने ये हिंदुत्व का नारा लगाकर, ये जय श्री राम लगा कह के, और ये जो अयोध्या वाले मंदिर को लेके, या जम्मू कश्मीर के किसी मसले को लेके, या पुलवामा का मसला लेके, तो ये उन मसलों से ये चुनाव जीत रहे हैं। क्षेत्रों में झुग्गियाँ टूट रही हैं, क्या उन्हें सद्भावना देने नहीं है? कि वो भी सब मनोज तिवारी जी के साथ, हम लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं, मनोज तिवारी जी भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। अरे भाई एक बार हमारे दुख में तो आगे खड़े हो जाए, हमने तो उन्हें 11 साल में देखा नहीं साहब। ये तो बातों में और जुमलों से जीत रहे हैं, ये तो इनके अंदर बहुत बड़ा काम कह रहे कि काम तो बहुत दूर की बात है, तो कैंडल मार्च भी नहीं कर रहे हैं अपने यहाँ। ये नहीं है भैया। अभी हमारे रिसेंटली कल हमारे एरिया में झुग्गी टूटी, लोनी गोल चक्कर पे। वहाँ के सांसद थे, वो लोग बेघर हो गए जो पिछले 54-50 साल से वहाँ रह रहे थे। तो क्या उनके लिए एक बार भी आके उनसे उनका दर्द नहीं सुन सकते थे मनोज तिवारी जी? ये तो बहुत दूर की बात है शिलान्यास करने का। आपका क्या नाम है? सुभाष चंद्र नाम मेरा। सुभाष जी, मुझे आप एक बार बताइए, मनोज तिवारी को जानते हुए सिर्फ पोस्टर में देखा है आज तक? नहीं, जब से पहली बार चुनाव लड़ने आए थे 2014 में, जब भी उनको एक बार शक्ल देखी थी चुनाव प्रचार के दौरान, उसके बाद आज तक शक्ल नहीं देखी है उनकी। जीत कैसे रहे हैं जब काम नहीं करा रहे हैं? अभी भाई साहब बता कर गए हैं। देखिए, मनोज तिवारी जी जीत क्यों रहे हैं? जीत मनोज तिवारी जी नहीं रहे हैं, ये भाजपा ने जो अपना एक प्रोपगंडा चलाया हुआ है, या तो हिंदुत्व का या फिर एक देश भावना का। जैसे मान लीजिए, जब सबसे पहले चुनाव होते हैं, जब चुनाव आते हैं, तो उसमें या तो हमारे सिपाही फौजी भाई हैं, उन पे कुछ अटैक हो जाता है, या कोई पाकिस्तान का या हिंदुस्तान का झगड़ा हो जाता है। उस टाइम देश भावना की एकदम लोगों में भावना जागृत हो जाती है। उसके कारण जो
देशभक्ति का वो मुद्दा है वो बीजेपी की तरफ चला जाता है, उस वजह से ये लोग जीत जाते हैं। विधानसभा में क्यों नहीं आता? विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी जीतती रही है 10 साल से, इस बार भाजपा की सरकार जीती है, तो आप देख लीजिए आते के साथ ही पत्थर लगा हुआ दिखता है पूरी लोकसभा में। कहीं आते हैं जब समस्या सुनने आते हैं, जनता दरबार लगाते हैं कहीं? पत्थर की तो बात छोड़िए, एक टूर्नामेंट होता है नन्नगरी में, डिस्ट्रिक्ट पार्क में क्रिकेट का टूर्नामेंट होता है, साल में एक आध बार होता है, तो उसमें आते हैं वो टूर्नामेंट करा के, बस उसके बाद वो दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि उस पार्क की जिसमें वो टूर्नामेंट कराते हैं, उस पार्क की भी हालत जो है वो बहुत बड़ी दयनीय है। वो भी तभी सही होता है जब वो आते होंगे। नहीं, वो सफाई ऊपर ऊपर से हो जाती है, अदरवाइज वो मुआयना खुद भी करे ना तो उनको शायद खुद भी शर्म आएगी कि मैं इस पार्क में और कैसी जगह पे ये टूर्नामेंट करवा रहा हूँ। आपका क्या नाम है? बहुरी लाल। आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ कितने लंबे समय से रहते हैं उत्तरपुरी लोकसभा में? मैं तो काफ़ी टाइम से रहा हूँ, ये तो 12 साल का आया हुआ हूँ गाँव से। 12 साल आपको हो गए, 11 साल में सांसद बने नहीं, वो? मैं 62, अब तो नहीं, मैं 12 साल का आया हुआ हूँ, अब मेरी 62 साल की उम्र है, मुझे 52 साल 50-52 साल हो गए। ये मनोज तिवारी के क्या हाल चाल है? हाल चाल क्या है जी, बस चुनाव आवे तो अपने हल्ला गुल्ला मचा के वो कर देते हैं, बाकी तो यहाँ कुछ नहीं है कोई। ये जीतने का ये है जी महत्वपूर्ण कि ये जो है क्या कहते हैं, एक अफवाह फैला देते हैं हिंदू मुसलमान की, उसमें जो है अपने ये जैसे कोई पहलवान लोग हैं या कोई संस्था के हैं, जो बजरंगी दल है वो है फलाना, उनका जुलूस निकलवाए थे और गली गली में अपने जो क्या कहते हैं जो भी उनका काम है कि किसी को पैसे देने या कुछ करना, वो सब चलता है। 11 साल में मनोज तिवारी ने कुछ तो कराया होगा क्षेत्र में, कुछ तो कराया होगा, कहीं तो दिखे होंगे। अरे तो सबको दिखाई देगा ना, जब दिखाई दे रहा है क्या किया है बताओ? तो कुछ नहीं किया आपके अनुसार? कुछ भी? कोई चुनाव बेकार की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज राठौर है और मैं RWA से अध्यक्ष भी हूँ अपने A3 ब्लॉक का नन्नगरी क्षेत्र का। अगर मैं मनोज तिवारी की बात करूं, जो 11 साल से यहाँ सांसद हैं, उनके विकास की तो बात छोड़िए आप, विकास तो कहीं नज़र आएगा ही नहीं। आप भी खुद घूम लीजिए क्षेत्र में, क्षेत्र बहुत बड़ा है और बड़ा होने के भी बाद भी उनके कहीं कोई काम नज़र आता नहीं है। ये टूर्नामेंट की बात लोगों ने उठाई, आप बताइए टूर्नामेंट जब होता है लोकल लेवल पर तो एक सांसद जो प्रतिनिधि है इस क्षेत्र का, जब लोग युवा निकल कर आते हैं क्रिकेटर टूर्नामेंट के माध्यम से, उनको कहाँ तक पहुँचाया? उनको किसी स्टेट लेवल पर तक पहुंचाया या सरकार की कोई स्कीम तक पहुंचाया? ऐसा नहीं, वहीं खिला दिया और वहीं अपनी हाँ मनोरंजन करके और चले जाते हैं। उस पार्क की आज इतनी दुर्गता है, जब से सांसद बने हैं क्षेत्र में कहीं भी यहाँ से लेकर बुराड़ी तक उनका क्षेत्र लगता है। आप एक भी पत्थर दिखा दीजिए क्या कराया है मनोज तिवारी ने। 11 सालों में केवल नौटंकी करी है उन्होंने। अगर मैं ये कहूँ, वो आते हैं सभाओं में तो गाना 2-4 गाने गा देते हैं भोजपुरी में, थोड़ा लोगों को मनोरंजन हो जाता है। और जो रियल बात तो यही है कि हिंदू और मुसलमान का जो मुद्दा उठ रहा है, ये कहीं ना कहीं उन पर उनके लिए लाभदायक हो रहा है। और मोदी जी की लोकप्रियता थी जो अब तो आने वाले समय में घट रही है धीरे धीरे, उसकी वजह से कुछ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि कहीं ना कहीं EVM पे भी सवाल है थोड़ा सा। आज भी लोग विरोध में ही हैं, आज भी मनोज तिवारी को लोग सांसद के रूप में पसंद नहीं करते हैं। आप अगर खुद भी जाकर के करेंगे और सर्वे, तो आपको मनोज तिवारी के बारे में कोई अच्छा कह ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने कोई काम किया नहीं। ना युवाओं के लिए लाइब्रेरी दी, ना जो वर्षों से मांग है इस नॉर्थ ईस्ट की, कहीं भी एक लाइब्रेरी का निर्माण नहीं कराया सांसद निधि से या सांसद या खेल, और जो आप उनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं वहाँ से शिक्षा से कहीं से भी कुछ व्यवस्था नहीं कराई। भाई मुझे बता रहे थे कि ये तो ऐसे नेता हैं, ऐसे सांसद की कैंडल मार्च तक नहीं कर सकते अपनी लोकसभा में। कैंडल मार्च तो छोड़िए आप, एक कहीं दुख सुख में क्षेत्र में अगर कोई सामाजिक घटना हो जाए या कुछ वो हो जाए तो वहाँ भी नहीं आते। वो केवल भाजपा की राजनीतिक पार्टियों की रैलियों में दिखाई देते हैं भाजपा की, और कहीं उसके बाद नज़र आज तक आए नहीं, और आते भी हैं तो माला पहनकर चले जाते हैं। दुर्भाग्य है फिर ये भी। दुर्भाग्य नहीं, महा दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, इस नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के ऐसे सांसदों का दुर्भाग्य ही है। मेरे को तो लगता नहीं वो पढ़े लिखे भी हैं। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम लाल गौतम है। मनोज तिवारी जी जो सांसद बने हैं यहाँ, वो सिर्फ एक मनोरंजन के लिए बने, ना तो जो ना विकास करने के लिए, ना तो शिक्षा पे विकास है उनका, ना किसी रोड पे विकास है, और ना ही किसी मेडिकल पे विकास है उनका। तो विकास की कहीं पर एक वो भी नहीं, ईंट भी नहीं लगी है। कांग्रेस के टाइम पे इस पार्क को एकदम पेड़ों से हरा भरा था, कम से कम 400 पेड़ उसके अंदर सूख गए और घास खत्म हो गई उस पार्क की, जब से ये मनोज तिवारी जी सांसद बने। ये जो है ना, जब बागेश्वर बाबा जहाँ आया था
इसी पार्क में आया था, तो ये सांसद भी थे जहाँ, तो सांसद जी ने कहा था तो कि मैं इस पार्क के अंदर बोरिंग कराऊंगा, बड़ा बोरिंग कराऊंगा, छोटा बोरिंग नहीं कराऊंगा। सभा में कहा था। और आज तक वो जो है ना बोरिंग कागजों में हो गया होगा, फिर सांसद जी का जो है ना बोरिंग जमीन के अंदर नहीं हुआ। और रही बात जीतने की मैं ये बता रहा हूँ आपको, दुख की बात है तो कि जो ना मीडिया जो हाई लेवल पे मीडिया है, जो हाई लेवल का मीडिया है पूरा बिका हुआ है। और जो देश का चुनाव आयोग है, जिससे जो है ना हमारे जो है ना सांसद बनते हैं, विधानसभा बनती हैं, ये जो है ना चुनाव आयोग पूरी तरीके से बिक चुका है। मशीनों में खराबी है सारी। जब पार्टियां, जब एक तरफा पार्टियां ये कह रही हैं कि भाई मशीन ईवीएम खराब है, तो आप जो ना अकेली पार्टी ऐसी कैसे तो कि जो तुम नहीं कह रहे कि ईवीएम खराब है। कि मनोज तिवारी जी का तो अभी तक कोई भी झांटी जो ना क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं हुआ। परसों की बात है, परसों जो है ना ये जो ना झुग्गियाँ टूटी हैं, ये लोग डायरेक्ट मिलने गए थे। मनोज तिवारी ने अपना लम्बत दिया था कि झुग्गियाँ टूटे तो मुझे फ़ोन कर लेना। कल झुग्गियाँ टूटी, उनके फ़ोन लगते रहे, फ़ोन बजाते रहे, फ़ोन उठाया नहीं, और झुग्गियाँ टूट गई। फिर मनोज तिवारी जी ने फ़ोन नहीं उठाया। यही दुर्भाग्य है फिर पूरी दुर्भाग्य है। हाँ, आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।